ये जो हम इतना प्लास्टिक यूज़ करते हैं ना, इसके यूसेज को कम करना भी एक छोटा सा स्टेप नेचर को कंजर्व करने के लिए। तो चलिए हम भी उठाते हैं एक छोटा सा कदम और यूज़ करते हैं रिसाइक्लेबल प्लास्टिक। और इसी बात पर आप देख लीजिए हमारी ये अगली खबर, जिसमें है एंटरटेनमेंट का ड्रामा ही ड्रामा। सिमर के ससुराल में अग्निकांड। चित्रा के पल्लू में लगी आग। सिमर ने बचाई चित्रा की जान। कलर्स के सीरियल ससुराल सिमर का 2 में घर में आते ही इशिता ने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी है। जरा देखिए कैसे घर वालों के सामने अच्छी और संस्कारी बहू बनने के लिए सुबह सवेरे सिर पर पल्लू ओढ़े मैडम माता रानी की भक्ति में लीन होने का नाटक कर रही हैं। सबके सामने पूजा रचा का ड्रामा कर वो सबका दिल जीतने की कोशिश कर ही रही थी कि माता रानी ने उसके नाटक से पर्दा उठा दिया। उसके कान में लगे वायरलेस ईयरबड्स को गिराकर जो लग गया गीतांजलि देवी के हाथ में, और सभी के सामने हो गया खुलासा इशिता की नौटंकी का। इसका मतलब इससे गाना तुम्हारे कानों तक पहुंच रहा था और ये सुनकर तुम सबके सामने गा रहे हो। सही कह रहे हैं इशिता। जो नई बहू आई है हमारे घर में, इशिता की, रेयांश की जो पत्नी है इशिता, उनके साथ चित्रा जी का टीम मिल चुका है। एंड जैसे हम टीवी शोज में कहते हैं नेगेटिव्स जो हैं, तो वो सिमर के खिलाफ प्लॉटिंग एंड प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे वो परिवार के नज़रों में सिमर का जो है वो गलत साबित हो जाए। तो उसी की कोशिश चल रही थी, पर वो जैसे कि आपने देखा वो नाकामयाब हो गई। भाई गीतांजलि देवी की गुड बुक्स में आने के लिए और सिमर को उनकी नजरों में गिराने के लिए इशिता ने एक और चाल चली, फर्श पर तेल गिराकर, जिसमें चित्रा तो नहीं बल्कि गलती से सिमर ही फिसल गई, जिसे आरव ने बचा तो लिया, लेकिन तभी आया कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि चित्रा के पल्लू में लग गई आग और शुरू हो गया आग का ड्रामा। भाई इशिता तो अपनी सासू माँ को बचाने के लिए नहीं आई, लेकिन सिमर ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए चाची जी को जलने से बचा लिया। नहीं होगा कुछ, आपको चाची जी कुछ ही होने दूंगी मैं आपको। कोई पानी लेके आओ ना प्लीज। बचाओ, बचाओ इसे, बचाओ। सिमर, सिमर हटो, हटो, हटो सिमर, हटो, हटो सिमर, हटो। सो आई थिंक दिस सीन का मतलब ही ये है, लाइक ऑफ कोर्स कहानी तो है, बट मैसेज भी एक ये है कि अगर आप किसी के लिए बुरा चाहते हैं या बुरा करना चाहते हैं तो वो घूम के आपके तरफ ही आ सकती है वापस। सो बी वेयर, आप जो आग किसकी तरफ फेंक रहे हैं तो पहले आप ही जलोगे। सो दैट इज़ व्हाट द मेटाफोरिकली अंडरलाइंग अंडरकरेंट मीनिंग ऑफ दिस सीन इज। सो यहाँ तो वो प्लान करती है बट घूम के उनके ही पल्लू में आग लग जाती है। आज तो चित्रा बाल बाल बच गई। उन्हें तो सिमर का शुक्रिया अदा करना चाहिए, लेकिन नहीं, उन्हें तो सिमर पर दोष ही लगाना है। अब देखिए ना, अपने पल्लू में आग लगने का आरोप उन्होंने सिमर पर ही जड़ दिया, जिसमें इशिता ने भी अपनी सासू माँ का साथ दिया। लेकिन ये सब हुआ कैसे? बड़ी बात जिसे आप शाबाशी देंगे ना, उसी ने सब कुछ किया। ये देख, यहाँ पर कैसे तेल गिरा? ये सिमर ने गिराया होगा माँ। ये मुझे मारना चाहती है। देखो मुझे
बताइए कि इन्होंने ना वो दिया हवा में फेंका जो उड़ता हुआ मॉम के ऊपर आया। मेरी मॉम को भी हो जाता था। ये क्या बोल रही हो इशिता? एक बार सिमर ने तुमको बचाया है, मैंने अपनी आंखों से देखा। सिमर ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती, कभी नहीं। खैर, सास बहू ने मिलकर कोशिश तो बहुत की सिमर को गलत बताने की, लेकिन घर वाले सिमर के साथ ही खड़े हैं। अब उनकी एकता को तोड़ने के लिए देखना होगा कि चित्रा और इशिता कौन सी नई चाल चलेंगी। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।